लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की कागजात पे है। मैं हूँ उस्मान साहब, आप देख रहे हैं संदारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मोमिनीन को आज हमारा बड़ा स्पेशल दिन है। रमज़ान की आज 15 रमज़ान है और आज तमाम मोमिनीन को जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं हज़रत इमाम हसन का जश्न विलादत मुबारक हो। हम सबको भी आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। आज का हमारा जैसा कि आप हमारे चैनल पे रूहानियत की सारी वीडियोस पे पर जो एक इसका तरीक़ाकार है, कैसे इस पर हम कायम रह सकते हैं, उस पर बात करते हैं। आज भी हम एक बड़े ही खास मौजू के साथ सैयद मोहम्मद महदी जाफरी गर्देवी साहब के साथ एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज खास के वाले से हज़रत इमाम हसन का जश्न विलादत है, 15 रमज़ान है। माशाअल्लाह, आपको मुबारक। खैर मुबारक, आपको मुबारक। तो ये आज का हमारा मौजू है कि तसव्वुर शैख और इश्क मजाजी, इस मंजिल की क्या हकीकत है या इस मंजिल पे बंदा कैसे पहुंच सकता है, कैसे चल सकता है। तो इस पे जो सना हमें इस मौजू पे हमें तफसील से समझाएं और ये जो एक रूहानियत की खास है इससे आगे बढ़ता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम सुल्तानुल हकीम वजहिल करीम मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े बड़े अच्छे सवाल आप लेके आते हैं। ये जो तसव्वुर शेख है, पीरी मुरीदी है, इसमें सबसे पहले जब एक इंसान हदायत के लिए, सराते मुस्तकीम के लिए, जो मैंने नफ्सों का जिक्र किया, तो अगर तो इंसान अल्लाह ताला की रहमत हो जाए, नफ्स अमारा से लवामा मुलहिमा तक खुद ही मंजिल कर ले, तो फिर उसको जो अल्लाह की रहमत से आवाज़ आती है कलम के अंदर, वो हक सच की आवाज़ ये होती है कि कोई पीर होना चाहिए, कोई उस्ताद होना चाहिए, कोई रहबर होना चाहिए जो कि सिराते मुस्तकीम दिखाए। क्योंकि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले अल्लाह से मिलाते हैं। वैसे कि ये वही मौजू है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत ख़त्म होने के बाद वलायत लेके आए, तो ये सीना में सीना है, ये हाज़िर का हाज़िर के साथ अटैचमेंट है। तो इसमें फिर जब एक इंसान अल्लाह की रहमत से या किसी वली की नज़र से मुर्शिद की तलाश में निकलता है, बैत हो जाता है और मुरीद बन जाता है, तो फिर ये कैफियत है, जो पहली कैफियत है वो ये तसव्वुर शेख है। और इसमें जो कैफियत होती है वो ये होती है इश्क मजाजी। अब इश्क मजाजी जो है वो समझना कोई मुश्किल नहीं है। आप देखते हैं कि आजकल के जो अवाम है या दुनिया है, इसमें ज़्यादातर इश्क मजाजी जो है, वो जो आजकल का प्यार है, मोहब्बत है, एक लड़का जो है वो तसव्वुर में अगर किसी एक लड़की को याद करता है या एक लड़की अगर लड़के को याद करती है, तो वो ये मनाज़िल कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो इस मजाजी इश्क में पढ़ते तो हैं लेकिन इसकी मंजिल नहीं कर पाते, इसकी हकीकत को समझ नहीं पाते। तो इसकी हकीकत ये है कि जब तसव्वुर वही है जब एक लड़का जो सोच रहा है, दिन में भी सोच रहा है, रात में भी सोच रहा है, और फिर इतना सोच रहा है कि ख्वाब में देख रहा है। अब देखिए, ये वही सिलसिला शुरू हो गया जो एक नफ्स का सिलसिला है कि आपके इस बॉडी ने भी सोचा, आपके नफ्स ने भी सोचा, और वो इतना सोचा, अपने पे इतना तारी कर लिया कि फिर याद इतना किया कि उस जो दूसरी दुनिया है उसमें भी वो पहुंच गया है और उसमें भी उसको देख रहा है। अगर दोनों एक दूसरे को सोच रहे हैं तो दोनों अपनी इस ख्वाब की दुनिया में एक दूसरे को नफ्सा नफसी देख रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं इसकी हकीकत बयान करना चाहूँगा। इसको मजाजी इश्क कहते हैं। जब एक मुरीद जो है वो अपने मुर्शिद का तसव्वुर बांधता है
تو ابھی اس کو باندھنا نہیں آ رہا، ابھی اسے پتہ نہیں کہ کیسے باندھنا ہے، کہ کیسے سوچنا ہے، بس وہ سوچتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے مرشد سے ملنے کے لیے گیا ہے، عقیدت سے بیٹھا ہے، عزت کی ہے، وہ پھر آ گیا ہے وہاں سے، لیکن وہاں بھی رہ گیا، گھر آ گیا ہے کہ وہاں پہ رہ گیا، ہر وقت سوچ رہا ہے اپنے مرشد کے بارے میں، پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، اس کا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے مرشد سے ٹائم گزاروں، کھانا کھاؤں، ان کے پاس بیٹھوں، ان کو سمجھوں اور وہ میری باتیں سنیں۔ تو پھر یہ کیفیت جو پہلی ہے اس کو بولتے ہیں تصور شیخ۔ ابھی تصور آیا نہیں ہے، ابھی شروع ہوا ہے، ابھی سوچنا شروع کیا ہے، تو اس میں پھر عشق مجازی میں وہ ڈل گیا، وہ رستہ جو ہے اس پہ وہ چلا گیا۔ اور یہ جو عشق ہے آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق بنایا، ایک ان کو تعلق دیا اپنے ساتھ، وہ جو تار تھی وہ عشق کی تھی، اور وہ آپ عاشق ہیں، آپ عاشق ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معشوق ہے۔ آپ اس کو غور کریں تو یہاں پہ جو مرید ہے وہ عاشق ہے اور مرشد جو ہے وہ معشوق ہے، اور کئی حالتیں تو ایسی ہیں جیسے مادو لال حسین کہ مرشد عاشق ہے اور جو مرید ہے وہ معشوق ہے۔ مثلا کہ یہ تعلق مجازی عشق کا شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی اتنی منازل ہے کہ سارا کچھ اس میں قید ہے۔ تو آج جو موضوع تھا تصور شیخ جو شروع ہوتا ہے، جب شروع ہوتا ہے تو پھر مرید کے اوپر عشق مجازی جو ہے وہ وارد ہوتا ہے، کنیکٹیویٹی شروع ہو گئی۔ تو اس پہ پھر بندہ جو ہے وہ مراقبے ہے، کوئی مراقبہ کرتا ہے، کوئی کلمے کا ذکر کرتا ہے، کوئی یا حیو یا قیوم برحمتی کا اس کا ذکر کرتا ہے، کوئی صورت اخلاص پڑھتا ہے، کوئی بھی ذکر کرتا ہے، اور ساتھ پھر تصور شیخ چلتا ہے۔ تو اس میں پھر منزل شروع ہو گئی، بندہ جو ہے وہ اس منزل میں چلنا شروع ہو گیا اور مجازی عشق بھی شروع ہو گیا۔ تو اس میں جو پھر دوسری منزل آتی ہے عشق مجازی سے عشق حقیقی، انشاءاللہ عشق مجازی آپ کو سمجھ آ گیا، چاہے وہ ایک مرد کا ہے، عورت کا ہے یا مرید کا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو عشق حقیقی ہٹ کے اس پہ انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے۔ اللہ خیر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔